हंट शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें सेना के जवानों को कहा गया है, बुलाया गया है और पुलिस की भी मदद ली जा रही है। लेकिन असल सवाल है कि क्या इस ऑपरेशन के टारगेट पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेता और समर्थक हैं? देखिए। बांग्लादेश सुलग रहा है। देश में कट्टरपंथियों का कहर जारी है। आवामी लीग के नेताओं और समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है। आवामी लीग के नेताओं के घर तोड़फोड़ की जा रही है। शेख हसीना के समर्थकों के घर जलाए जा रहे हैं। नेता हो, अभिनेत्री हो, जो कोई सरकार और कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलने की जरूरत कर रहा है, उसे सबक सिखाया जा रहा है। इन सब के बीच छात्र संगठनों के अल्टीमेटम के बाद देश में ऑपरेशन डेविल हंट की शुरुआत हो चुकी है। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट का आदेश दिया है। इसके तहत सेना के जवानों को बुलाया गया है। स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है। बांग्लादेश में हालात ऐसे हो रहे हैं कि सरकार और कट्टरपंथ के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद कर रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि बांग्लादेश में सरकार भले यूनुस चला रहे हो, लेकिन सरकार पर कंट्रोल कट्टरपंथियों का है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत अब आवामी लीग के नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाया जाएगा। बांग्लादेश में जिस तरह की तशद्दुद की वारदातें हो रही हैं, ये बात साबित करती है कि वहाँ जो प्रेजेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, प्रोफेसर यूनुस की अध्यक्षता में जो चल रही है, बांग्लादेश उसके काबू में नहीं है। और वो जिस तरह से आतंकवादी जो वहाँ एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं और आवामी लीग के लोगों को वो टारगेट करके टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से वो आतंकवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सड़क पर सेना के जवान और पुलिस लोगों से पूछताछ और धरपकड़ अभियान। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि बांग्लादेश में अब आवामी लीग के समर्थकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन समझिए कि आखिर देश में ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू करने के पीछे वजह क्या है। असल में बांग्लादेश के गाजीपुर इलाके में छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जहां शुक्रवार को छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। आरोप है कि तब वहां पड़ोस के लोगों और आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आरोप है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के नेता पूर्व मंत्री के घर लूट को रोकने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें बदमाशों ने टारगेट किया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह ऑपरेशन गाजीपुर में शुरू हुआ और इसे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। रविवार को इसी के तहत सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने संगठित सुरक्षा अभियान चलाया। और आवामी लीग एक बहाना है। इसके बाद वो सबसे पहले मुझे लगता है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को वो रास्ता दिखाएंगे बाहर का, और उसके बाद वहाँ अराजकता राज करेगी, जैसा पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूर्व मुक्ति संग्राम मामलों के मंत्री AKM मुजम्मल हक के गाजीपुर स्थित घर पर हमले के दौरान ये झड़प हुई।
जिसके बाद छात्र संगठनों ने दोषियों पर कार्रवाई करने का सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। छात्र संगठनों के दबाव में यूनिस सरकार ने अब ऑपरेशन डेविल हंट शुरू कर दी है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना का विरोध हो रहा है, उनके पिता के मकान को जिस तरीके से जमींदोज किया गया, उससे साफ है कि ऑपरेशन डेविल हंट के टारगेट पर अब आवामी लीग के समर्थक और कार्यकर्ता नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।